the day 2 of NPO chapter. Now, various type of questions we have done yesterday. Basic one we have done. Today we are taking it one step ahead, where the balance sheet will be given to you. Question number 3, starting with that. Question number 3. This is how the question will be in your examination. A table will be given to you. That's your balance sheet. ठीक है. सी अभी आप थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो व्हाट आई एम डूइंग इज एक स्टेप आगे जा रहा हूँ मैं, एंड एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मतलब 2 एडजस्टमेंट्स डाल रहा हूँ. द वेरी फर्स्ट वन आई एम टेकिंग एज दिस इज अ बैलेंस शीट एक्चुअली. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020. Okay, this is the asset side, this is the liability side. फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए. Name any 2 assets, sir. Furniture, very good. Computer. Okay, and let's say furniture is for 1 lakh and computer is for 80,000. पक्का सर? Okay. Now, in the adjustments, I am telling you that additions to computer was made on 1st of October 2021. Sorry. 1st of October 2019 was rupees, say for example, 60,000. ठीक है, पक्का? You have to charge depreciation. Charge depreciation at the rate 10% on fixed assets. And you know the meaning of fixed assets, which remains in the business for a longer duration. And in this question, there are 2 fixed assets with us: furniture and computer. पक्का? Now, how are you making the format? कैसे बनाओगे सर आप? It's very basic. आपको याद है कल मैंने जो कराया था आपको? ओपनिंग स्टॉक नहीं था सर यहाँ पे. ओपनिंग बैलेंस, वेरी गुड. वो असेट, वेरी गुड. प्लस परचेज, वेरी गुड. माइनस सेल. सेल में आपको क्या बताया था मैडम मैंने? यू हैव राइट बुक वैल्यू, देन लेस डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन मैंने क्या बोला था मैडम आपको? एक्सपेंस. एंड देन जो आपको मिलने वाला है वो आपका, वैसे थोड़ा सा हैंडराइटिंग समझ लेना, फास्ट लिख रहा हूँ मैं आज, तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा आएगा. जब मैं स्लो लिखता हूँ तभी भी गंदा आता है. बट क्या मेरे पास में बहाना है ना, होता है क्या? ओके, सो दिस आर 2 अमाउंट्स, 2 कॉलम्स. सर 2 कॉलम क्यों बनाया आपने? दो असेट है मेरे पास में, है ना. एंड कैन आई से परचेज का बैलेंस मुझे मिलेगा पेमेंट साइड में से, बिकॉज व्हेन एवर यू बाई तो यू हैव टू मेक द पेमेंट. पर्टिकुलर्स, ये सोल्यूशन है सर आपका. द वेरी फर्स्ट वन इज फर्नीचर, द अदर वन इज कंप्यूटर. पक्का? नाउ here I am telling you that I am having an asset on 31st of March 2020. My year ending is 31st March 21. ये मेरा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है. दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस शीट या बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर. करेक्ट? चलो. So I am having furniture for 1 lakh rupees and I am having computer for 80. So opening balance में लिखो 1 lakh and computer में कितना? पक्का? आगे क्या बोला मैंने कि additions to computer was made on 1st of October 19 for 60,000. एक्चुअली अब मुझे 20 लिखना पड़ेगा. सॉरी, आपने 20 बोला भी था, मैंने सुना इस टाइम पे. सॉरी, एक्चुअली इग्नोर किया था मैंने तुमको. तुम तो क्या बोलो सर?
बट मैं भूल गया ना, अभी संगत का असर आ चुका है, अभी ही इज ऑल्सो बिकम स्मार्ट, ठीक है। तो 20 है ना। तो मेरे पास में फर्नीचर तो कुछ परचेज नहीं हुआ है, बट कंप्यूटर पे एडिशन सोच हुआ कितने का, 60,000 का, है ना मैडम। और यहाँ पे पता है मैं क्या करने वाला हूँ इरफान, मेरा ईयर एंडिंग होने वाला 31 मार्च, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, ठीक है। तो अगर मेरा यानी 31 मार्च 21 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने अगर परचेज़ किया है अक्टूबर 20 में, तो मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 1 2 3 4 5 6 महीने इसको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा मालूम है सब, ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इस्तेमाल कितना महीना किया, 6 महीना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर मुझे आ जाएगा 1 लाख। इसका आंसर आएगा कितना सर? आई एम हैविंग नो अमाउंट फॉर द सेल ऑफ असेट, यस सर। सो डेफिनेटली द सेम अमाउंट विल बी कमिंग over here also, 1 lakh. Depreciation is charged at the rate 10% on fixed assets. सर तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में 2 फिक्स्ड एसेट है, सो 1 लाख के ऊपर तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगने वाला है, दैट इज 10,000। फर्नीचर पे तो कोई टेंशन नहीं है, इसका आंसर 90 आ जाएगा सर। बट क्या मैं बोल सकता हूँ कि कंप्यूटर मेरे पास में 1,40,000 का है, जिसमें से 80 का लास्ट ईयर का है एंड 60 इस साल का है। एंड मैंने इसको परचेज कभी किया मालूम है सर, 6 मंथ्स में। मैंने परचेज किया अक्टूबर में, इसको यूज 6 मंथ्स किया। फिर से एक बार 80,000 आई हैव यूज्ड इट फॉर फुल ईयर एंड 60,000 आई हैव यूज्ड इट ओनली फॉर बिकॉज आई हैव परचेज्ड ऑन अक्टूबर। पक्का? सो 1,40,000 have a look at it, 1,40,000 के ऊपर ओल्ड एसेट 12 मंथ्स का यूज एंड न्यू एसेट, सो इज इट 80,000, इज इट 60,000? कितना परसेंट? 10%, 10%। बट सर यहाँ पे आएगा 12/12 मंथ्स, बट यहाँ पे आएगा 6/12। सर इसका आंसर मुझे 8,000 आ जाएगा, बराबर है। बट इसका आंसर मुझे आएगा परफेक्ट हो सर, आप इज इट 11,000? छका सो तुम सर, यहाँ पे मुझे 11 लिखना पड़ेगा एंड इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस आई एम गेटिंग द आंसर इज 1,29,000, दैट्स द आंसर। तो मुझे ये मगजमारी पता है क्यों करना पड़ा ये वाला, बिकॉज मेरे पास में एक असेट जो है वो फुल ईयर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक असेट जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हाफ ईयर के लिए। इरफान सर पक्का वाला ना, श्योर है ना? तो डे 2 का स्टार्ट सही हो गया कि अपने क्वेश्चन समझ में आ गए। ये सर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया डेट्स लिखने में, बट ठीक है, उस पर जरा माफ़ कर दिया। मैंने नहीं किया, तुमने किया बेटा, मैंने नहीं किया। ठीक है सर, दोनों करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने फ्रेम कर रहा हूँ मैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए क्या है। हैव अ लुक एट दिस। ये अपना बैलेंस शीट है। (31 मार्च 2018। सुबह सुबह लोग कैसे सोते रहते नालायक लोग, समझ नहीं आता मुझे। भूंदू एकदम मामू। बैलेंस शीट कितना दिया? 31 मार्च 18। अच्छा, मुझे यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ पता है क्या दिया? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अभी ध्यान से देखना, ये मेरा हो जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड ये मुझे दिया फॉर द मंथ 31 मार्च 2019। मतलब मेरा साल जो है वो कौन सा है? 31 मार्च 19। एंड मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है, बैलेंस शीट जो दिया है मुझे दिया है 2018। तो एम आई ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस एंड ये मेरा करंट ईयर है। सॉरी सर, वेरी गुड सर, है ना? चलो, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई
फर्नीचर कितना मानूँ, 40 ले लूँ, ले लिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आई हैव परचेस्ड ऑन 1st of July 2018। इसका मतलब क्या कि मैंने अगर जुलाई को परचेज किया तो मैंने इसको जुलाई से यूज़ करना स्टार्ट किया। और अगर मैं जुलाई से यूज़ कर रहा हूँ, तो डेप्रीसिएशन भी जुलाई से ही लगेगा मैडम। ओके, इतने पे बस नहीं कर रहा मैं क्या बोलता हूँ मालूम है कि आई एम ऑल्सो सेलिंग ऑफ दी असेट। मैं फर्नीचर बेच भी रहा हूँ, जिसका बुक वैल्यू है 10,000 और मैंने बेचा भी 10,000 में। कहना ही से मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस हो रहा नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज बुक वैल्यू भी कितना था 10,000 और मैंने बेचा कितना 10,000 में, तो ये मेरा रिसीट वैल्यू हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे कहाँ पे दिया ये अमाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया। करेक्ट है सर। एंड लास्ट पार्ट एडजस्टमेंट, ये 3 चीज़ आपको दी जाएगी क्वेश्चन में। आपको बोला है कि आप डेप्रीसिएशन चार्ज करो ऑन फर्नीचर एट व्हाट परसेंट, 10% पर है। मैडम नहीं समझा आपको? सिंपल है, सिंपल तो बाद में मालूम पड़ेगा, बट अभी के लिए मालूम पड़ रहा है। ओके, फॉर्मेट आप मुझे बताएंगे वो मेरे वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई एम स्टार्टिंग विद हियर। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक नहीं बोला ना इसमें मैडम ने आज। ओपनिंग बैलेंस किसका? असेट का। आप अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? इसका अमाउंट कहाँ से मिलेगा मुझे? पेमेंट साइड में से। लेस क्या करोगे मैडम आप? सेल लेस करोगे, उसमें कौन सा अमाउंट लिखोगे? बुक वैल्यू। वेरी गुड सर। लेस डेप्रिसिएशन। एंड जो अपने को मिल जाने वाला है वो अपना क्लोजिंग बैलेंस है। बच्चे अगर आपने एक और बार यौन किया बेटा, मैंने तुम्हारा है ना यौन निकाल के न तोड़ देना बेटा, फिर आप यौन करते रहना। नींद नहीं आ रही, वो नालायक सोती नहीं है। उस पर फ़ोन किया, इनायत की मम्मी को चिल्ला दिया मैंने आज फ़ोन करके, कभी नेक्स्ट टाइम बच्ची नहीं है तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो आंटी का फ़ोन पे से आवाज़ आने लगा, हाँ उठा रही हो बेचारी आंटी। हाँ वो नालायक है। आज क्या ज़रूरत है गाने की? उसको पता नहीं लेक्चर भाई का, उसको पता नहीं कि अपना ये लेते हैं अपना अपॉइंटमेंट, तो उसको तो पता चलना चाहिए। उसको आने दे बेटा, नेक्स्ट टाइम आने दे उसका, अपन उसे चिल्लाएंगे तो नमाज भी नहीं पढ़ती है, पीछे पड़ जाता हूँ उसको, मज़ा आता है। अभी तक इसको छोड़ने का नहीं है अपने को। इरफान चलो, कहना ही सही 60,000 सर। ए चुप रहे, यहाँ पे ध्यान दे सर। कहना ही सही ये मेरा 60,000 ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में फर्नीचर को परचेज किया है पहले 40,000, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 40,000। बट सर मैं क्या बोलता हूँ, मेरा हैबिट है कि मैंने परचेज़ किया है जुलाई में और मेरा ईयर एंडिंग 31 मार्च, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने कितना महीना इस्तेमाल किया? 9 मंथ। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ 9 मंथ्स। मैडम तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में? 1 लाख। अभी मैंने सेल भी किया है मैडम, ये तो एक कौवा बात कौवा कर रहे हैं और मैं जब तुम लोगों को बोलता हूँ मेरा हैबिट है ये करना है वो करना है, वो कौवा काऊ करते तुम लोग मेरे को देखते हो कि झूठ बोले कौवा काटे। तो पहली बार ऐसा होगा कि टीचर ने किसी कौवे के वैल्यू से बारे दिया होगा सर मैं यहाँ पे अभी लेस कर रहा हूँ 10,000। क्यों 10,000 लेस करो? बिकॉज वहाँ पे और क्या नहीं से मेरा रिसीट वैल्यू भी 10,000 है और मेरा बुक वैल्यू भी 10,000 है, मतलब मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस हुआ नहीं है। नील बच्चे आपने नील लिखा है यहाँ पे, तो फिर क्यों उसको रेड पेन से, अपन उसको ब्लू पेन से लिखते बेटा, बिकॉज इट इज़ नील। अगेन गंदा जोक, तुमने मेरे को यौन करके देखिए ना बेटा, मैं गंदे पे गंदा जोक मारेगा। इसका आंसर 90 आ जाएगा। चलो फिर यहाँ पे आ जाएगा 10,000 सॉरी, फिर यहाँ पे आ जाएगा डेप्रीसिएशन। डेप्री का अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा मैडम। क्या नहीं से मेरे पास 90,000 का असेट है,
जिसमें से नया एसेट मैंने 9 मंथ्स के लिए इस्तेमाल किया है, और नया एसेट का वैल्यू पता है सर आपको कितना है? नया एसेट का वैल्यू मुझे दे दिया उसने 40,000। सो अगर नया 40,000 है तो ओल्ड जो पुराना है इट विल बी 50,000। ज़बरदस्त। 50 कैसे आया मैडम? 60,000 आएगा ना। दैट्स व्हाट इज़ माई पॉइंट, 60 आएगा। बट क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में था तो 60 का, मेरे पास में था तो 60 का, बट मैंने 10 का बेच भी तो दिया, सॉरी ये नहीं, ये वाला 10 का 60 और 10 बेच दिया, तो मेरे पास बचा कितना? अभी ये मैडम क्या बोलती है मालूम है कि सर आपने ऐसा क्यों अज्यूम किया कि आपने जो पुराना वाला एसेट था उसमें से बेचा? कॉमन सेंस है। मेरे पास में 3 AC पड़ा हुआ है, मैंने एक और AC खरीदा और एक और AC को, मतलब एक AC जो मेरे पास में था उसको बेचना, तो मैं नया जो AC खरीदा है वो थोड़ी बेचूंगा, मतलब आज ला के आज ही बेच देना ना, जो पुराना वाला है जो आउटडेटेड होगा उसमें से बेचूंगा। तो द अजम्पशन इज कि मैंने 50 बचाया है 60 में से माइनस करके। आप 40 में से माइनस मत करना। कुछ लोग क्या करते मालूम है, 60 को लेते एंड देन यहाँ पे 30 दिखाते, दैट इज रॉन्ग। आप पुराने में से इसको माइनस नहीं कर सकते सर, सॉरी नए में से माइनस नहीं कर सकते, आपको पुराने में से माइनस करना पड़ेगा, है ना मैडम? चलो नाउ कैन आई से आई एम हैविंग डेप्रिसिएशन एट 10%, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 12 में से 12 महीना, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10%। मैथ्स के महापंडित बैठे मेंटल कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे से पहले हम उसको आंसर दे देंगे, बट मैं दे दूंगा नहीं बेटा। क्या इन लोग मैथ्स के टीचर के बहुत दीवाने हैं, बट याद तो अपने को इतना रखना ही है कि अकाउंट इज द बेस्ट। 8,000 आंसर है इरफान? पक्का? तो यहाँ पे मुझे क्या लिख देना है? 8,000। सर मुझे इसका आंसर 82 आ जाएगा, दैट्स द आंसर, डेप्रिसिएशन पक्का वाला। दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 4। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा, आप मुझे उसका आंसर बताएं कि मैं कुछ नहीं बोलने वाला, इनफैक्ट मैं म्यूट हो रहा हूँ, मेरा मौन कर दिया आंसर के लिए, ठीक है? आप मुझे आंसर देके मैं वो लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा शॉर्टकट में लिखती हूँ। चांद तारा डोंट सिंग सो, अभी कह दो चांद तारा, बस ना रे बाबा, चलो काम कर गा ही लेते। चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद आऊँगा। कितना सेलिब्रेशन है ये गाना, पहले मैं कर लूँ फिर बाद में लाऊंगा, है ना? और मेरे को देखो, मैं बाद में सोऊंगा पहले तुमको पढ़ाऊँगा, सेल्फलेस हूँ मैं साला। तुम लोग के लिए सुबह सुबह मैंने जल्दी लेक्चर इसके लिए रखा था कि मैं यहाँ से आके उल्टे डायरेक्शन में जाके किसी और का लेक्चर ले सकूँ। एक्स्ट्रा लेक्चर तुम्हारा, कोई लेक्चर है नहीं मेरा आज, और साले दोनों के दोनों यौन कर रहे हैं यहाँ पे गंदे बच्चे। चुप रहे, बोलो इतने गंदे लोग हैं साले मेरे, अच्छे अच्छे लोग को भी ऐसे। तो वो तो ट्यूसडे तो होता ही ना। नील वाला जो मैं गा भी समझा। बच्चे देखा करते, कुछ समझा, अच्छी बात है। लास्ट टाइम पता क्या हो गया था? लास्ट टाइम मेरे को इरफान की मम्मी का फ़ोन आया रात 2 बजे आसपास, अरे सर वो हंस रहा है एकदम जोर से, अरे एंटी टेंशन मतलब सो जाओ, उसको भी सुबह जोक मारा। मशीनरी 12,000। बच्चे यहाँ पे मैं लेता हूँ बुक वैल्यू एज 10,000। परफेक्ट है। डेप्रीसिएशन बहुत इजी है ये। कौन सा बात? हाँ, डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट में आपको देगा, इट बिन चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन करना है। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा सर, आप ही मुझे बताएंगे इसका। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका आंसर इधर इनकम्प्लीट रह जाने वाला है। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। और मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ये चैलेंज है मेरा, गारंटी है। अगर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया ना तुम्हारे कॉलेज के, तो आप है ना
कॉलेज की या बोर्ड्स के, तो आप मेरे पास आना एग्ज़ाम के बाद में, मैं पेपर दूंगा, उसमें क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस है क्या, ओपनिंग स्टॉक आएगा अल्फिया? ओपनिंग बैलेंस। अरे लवली हो तुम यार, तो क्यों स्टॉक लिखा तुमने? लेस क्या करोगे सर आप? अच्छा ऐड करना है, ओह माय गॉड सर स्मार्ट हो गया तुमने। कौन पढ़ा था अकाउंट्स? अच्छा नहीं पढ़ा। लेस साले, SALE साले, बीवी, लेस, ओह माय गॉड, क्लोजिंग स्टॉक बोला है क्या नहीं? ये ना इसका बजट अपन एक दिन मावा खाएंगे और आगे पता है क्या करेंगे। बजट गाड़ी चला, मशीनरी 1 लाख रुपीज़। अच्छा ये मुझे 18 दिया है, ये मेरा 19 दिया है, तो जो भी रिसीजन पेमेंट वाला अमाउंट डेट्स रहेगा ना, वो हमारा एंडिंग होता है, उसके पहले जो भी रहेगा वो हमारा बिगिनिंग रहेगा, ठीक है सर। चलो सो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास में कितना दिया है यहाँ पे, उसने मुझे दे दिया 1 लाख। हाई लॉट क्या गया, अच्छा ये गया मशीन का ये भी कुछ लगा, ठीक है। मैंने नया परचेज़ किया मैंने 40,000 का, सर यहाँ पे मुझे 40,000 लिखना पड़ेगा, बट सर मैंने इसको परचेज़ किया है ऑन 1 जनवरी, तो क्या मैं बोल सकता अगर मैं उसको जनवरी को परचेज़ किया है तो मैंने इसको कितना महीना इस्तेमाल किया? 3 महीने कैसे हुआ? जैन फेब मार्च, नहीं समझा? हाँ समझा। समझेगा तुम मामूली तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख पक्का? अच्छा मैंने कुछ सेल भी किया, कितने का सेल किया मैंने? 12,000 का सेल किया, 12,000 में सेल किया बेटा, 12,000 में सेल किया। था कितने का? 10,000, बिकॉज द बुक वैल्यू इज द एसेट का वैल्यू, दैट्स द कॉस्ट। तो मैं यहाँ से लेस क्या करूँगी, मुझे आंसर क्या आएगी? 1 लाख। परफेक्ट। डायरेक्टली डेप्रिसिएशन 1,30,000 पे चार्ज कर सकते नहीं हो तुम, सो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए ये बना देते हैं। कुछ क्वेश्चंस के बाद मेरे को ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, आप ओरली कर पाओगे। मेरा नया असेट कितने का है? 40,000 का है सर, तो ओल्ड कितना हो जाएगा मेरा? 90। देखो ये ना तुम्हारे पास 1 लाख था सर, बट तुमने 10,000 माइनस कर दिया, तो कितना बचा तुम्हारे पास? 90 बच गया। पक्का सर? चलो अब इस पर डेप्ली कैलकुलेट करके हम लोग 90,000 10%, 12 upon 12 9,000, 40,000 10%, 3 upon 12 months, ओके सर। इसका आंसर है 1,000 इज इक्वल टू 10,000। सर आपको आंसर पता है इसका क्या आ जाएगा? एंड आज जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना सर, तब क्लोजिंग बैलेंस इज 1,20,000। डू यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला? एंड दैट्स योर सॉल्यूशन। ये पेज जो है अगर आपको समझ में आ गया ना सर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जो आपके बोर्ड में आएगा आप नहीं सॉल्व कर पाओगे बेटा। अगर एग्जाम में फिर भी ये करने के बाद में आप सॉल्व ना कर पाओ ना बेटा, तो आप समझ जाना कि गलती आपकी है आपको एक और बार करना पड़ेगा वैसा सिंपल। सर कैन वी गो चलो कम टू द नेक्स्ट वर्किंग नोट। ये आपका वर्किंग हो चुका है। डे 1 पे अपन ने ये किया था, डे 2 पे आज अपन ने ये किया है।